हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है क्योंकि आपका एक प्यारा सा नया महीना शुरू होने वाला है, अगस्त का महीना। तो 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त कैसा रहेगा? क्या इस 15 अगस्त तक आप भी अपने सारी प्रॉब्लम से फ्रीडम पाओगे इस इंडिपेंडेंस डे पे? क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे? आपका भाग्य क्या लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में? ये सारी बातें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है? ऑलराइट, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है? देखो, आपकी रीडिंग मैं करती हूँ जो कि बहुत ही परफेक्ट होती है, बहुत ऑनेस्टली करती हूँ, ये बात याद रखना, ठीक है? तो कांटेक्ट कर सकते हो दुनिया के किसी भी कोने में हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा। वहीं से आप कांटेक्ट करना, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हो, ठीक है? ऑलराइट, देखो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ है, सब कुछ बताती हूँ। सभी लोग प्लीज अपने अकॉर्डिंग करना और रीडिंग शेयर कर देना इफ यू वांट। बहुत सारे गाइडेंस भी आपके लिए, ये बात जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले ऐसा है कि आप इस टाइम थोड़ा सा इम्पेशेंट रह सकते हैं 1 से 15 के बीच में। तो अपने इम्पेशेंस जो एनर्जी है उस पर कंट्रोल रखना है। और आप जब भी इम्पेशेंट हो जाए तो आपको ये याद करना है कि मैम ने बोला है कि मुझे इम्पेशेंट नहीं होना है। तो अगर मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ तो फिर मेरा काम बिगड़ जाएगा। इससे बेटर है कि मैं शांत रहूँ, ठीक है? और मेरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है। मुखौटा की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो एक चेहरे पे मुखौटा लगाकर, मास्क लगाकर आपकी लाइफ में आ रहा हो, ठीक है? जो इंसान आपका हाथ पकड़कर आपको लेकर जा रहा हो और हो सकता है दलदल में आपको ढकेल दे, ठीक है? तो ये चीज़ आप ज़रा समझिए कि आपको मुखौटा लगाए हुए या मास्क लगाए हुए इंसान से दूर रहना है। ये कौन हो सकता है? कैसे हो सकते हैं? ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो अगर आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो उसमें हाँ तो मिलाएगा, हाँ तो हाँ में हाँ मिलाएगा, अच्छा बात बोलेगा या बोलेगी, ठीक है? जेंडर यहाँ पे ये नहीं है कि वो फीमेल या मेल होंगे, कोई भी हो सकता है। स्पेशली अगर मेल है तो मेल हो सकते हैं, फीमेल तो फीमेल हो सकती है। जो आपकी इतनी अच्छी वेल विशर बनेगी, इतना अच्छा वेल विशर बनेगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ मिल गया, इससे अच्छा बंदा, इससे अच्छा दोस्त कौन होगा? पर वो इंसान मुखौटा लगाकर आपकी लाइफ में आएगा और ऐसा हो सकता है कि कोई आपका बहुत बड़ा लॉस करा दे, ठीक है? तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो आपको सपोर्ट करेगा आपके अच्छे में भी। और हो सकता है कि अगर आप बोलोगे ना कि मैं गैम्बलिंग करने वाला हूँ, मैं किसी के साथ फ्लर्ट करने वाली हूँ, मैं किसी का टाइम बर्बाद कराने वाली हूँ, तो उसमें भी अगर आपको सपोर्ट करता है, किसी को जज करना है, किसी को समझना है कि मेरे लिए सही है या नहीं, तो कुछ ऐसी बातें बोलना जिसमें, जैसे आप अपने पेरेंट्स के सामने बोलोगे कि मैं गैम्बलिंग करूंगा या करूंगी, तो वो आपको डांटेंगे, फॉर्स फटकारेंगे और हो सकता है एक लगा भी दे, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा दोस्त होगा और बोलेगा कि हाँ करो, मैं तुम्हारे साथ निभा रहा हूँ, मैं साथ निभाऊंगी तुम्हारा, तो समझ जाना वो मुखौटा लगाए हुए है। बस वैसे इंसान से बचना है, ठीक है? और दूसरा, इम्पेशेंट नहीं रहना है। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो टाइम आ चुका है, कोई तो ऐसी चीज आ चुकी है जिसका कंप्लीशन हो चुका है, ठीक है? कोई तो ऐसा सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशन है जिसका कंप्लीशन अब फाइनली हो चुका है, ठीक है? अब उस चीज की एंडिंग होने वाली है, वहां से एक नई शुरुआत होने वाली है। ये चीज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। वर्कोहॉलिक, इस टाइम आपको काम करने में बहुत ज्यादा मन लगेगा, बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे। कुछ ऐसे पॉइंट है जैसे थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइजेशन, जैसे डिसऑर्गेनाइज नहीं रहना है, ठीक है? फैंटेसी में खोए हुए नहीं रहना है। और अगर फोकस नहीं हो, ठीक है, तो रिफोकस होते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपके मन में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते होंगे, आप सोचते होंगे कि ये जो मेरे मन में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, इससे मैं कब फ्री हो पाऊंगा? तो उससे भी आप फ्री होने वाले हैं, ठीक है? मतलब होता है ना कि अपने आप पे भरोसा नहीं, तो भरोसा आ रहा है। बैड डिसीजन से बच रहे हो, आलसपन से बच रहे हो, ठीक है? किसी तरह के कोई ट्रैप्ड है उससे फ्री हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी से फ्री हो रहे हो। और फाइनली आपको पता है क्या फील होगा? आपको ग्रेटिट्यूड फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि यूनिवर्स ने मुझे हर एक सिचुएशन में बचाया, मुझे प्रोटेक्ट किया। तो होपफुल रहोगे, बहुत इंस्पायर्ड रहोगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहोगे। ये सारी एनर्जीज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ आपकी किस्मत, अगर रेसिस्टिंग चेंजेस, मतलब लाइक कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, बैड लक है, रिजिडिटी है, लेट गो कर रहे हो, हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी चीजें, आपको कोई कंट्रोल कर रहा है,
तो ये सारी चीज़ें खत्म हो रही है, बल्कि आपका डेस्टिनी बहुत अच्छा हो रहा है, फॉर्च्यून, लक, फेथ और अच्छे साइकिल्स को लेकर आ रहा है, मतलब अच्छे बदलाव को लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, थोड़ा-सा और क्लैरिफाई करती हूँ कि क्या आपको मिलने वाला है इस टाइम। पॉजिटिव रहें आप सभी लोग, ठीक है? देखो, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपका कुछ भी ऐसा है तो वो कंप्लीट होने वाला है, जिसको आप बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहते थे, ये 1 से लेके 15 के बीच में कंप्लीट होगा। लाइफ पर्पस पे आप ध्यान देने वाले हैं। ऐसा होगा जैसे आपके कोई एग्जाम चल रहा है और आप चाहते हो कि जल्दी से एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद मैं अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान दूंगी या ध्यान दूंगा, तो वो चीज होने वाला है। और एक लाइफ पर्पस फाइंड आउट कर पा रहे हो, उसके बाद कार्ड है आपके लिए दिस वन, क्लोजर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी चीज की एंडिंग होने वाली है, देखो कंप्लीशन, क्लोजर। अब फाइनली आपको ये पता चलने वाला है कि कार्मिक में थी या इस इंसान के साथ कुछ नहीं था, मुझे इसको छोड़ना ही था या उसको मुझे छोड़ना था। एक दरवाजा जिससे मैं इंटर किया और उस पूरी जर्नी को एंजॉय किया मैंने, और उसी दरवाजे से वापस या उसके दूसरे दरवाजे, दूसरे छोर पे जो दरवाजा था उससे मैं निकल रहा हूँ, वो चैप्टर खत्म। अब मेरे लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, तो किसी चीज को भूलना चाहते थे लेकिन आपको सॉलिड रीजन नहीं मिल रहा था, तो फाइनली आपको क्लोजर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, लेट्स सी। 2 कार्ड यहाँ पे और मैं लेती हूँ, फिर मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी। ओके, बाउंड्रीज। अब देखो यहाँ पे, अब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि मैं अपने बाउंड्रीज फिक्स नहीं करता हूँ। मैं अपने बाउंड्रीज फिक्स नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे तो आके लोग यूज करके चले जाते हैं, मेरा फायदा उठा जाते हैं। तो इस टाइम आपको ये भी समझ में आ रहा है आफ्टर क्लोजर कि आप अपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, और देखते हैं क्या पॉइंट है दिस वन। सो यहाँ पे कुछ कभी-कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके रहने की वजह से या जिस इंसान या सिचुएशन के रहने की वजह से हम और अपने लाइफ में डिग्रेड हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर जब वो इंसान छोड़ देता है या छोड़ देती है और फिर उसका सहारा खत्म हो जाता है, ठीक है, फिर पता चलता है हम कितने वीक हो गए। ठीक है, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। तो ऐसा कुछ फील होकर आप काफी ज्यादा पावरफुल फील करने वाले हैं, एम्पावरमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है। सो देखते हैं लव लाइफ कैसा रहेगा। इस रीडिंग को सभी लोग देखना, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा, मैरिज, लव लाइफ, करियर, कंपैटिबिलिटी चेक करानी होगी, लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर का हो, प्रमोशन का हो, ठीक है, आप मुझसे रीडिंग जरूर लेना। अट्रैक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है या न्यू बंदी आ रही है, जिसके तरफ आप काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, और आपकी डिजायर्ड पर्सन आपको मिलने वाले हैं। होता है ना कि ऐसा हो, वैसा हो, ऐसी हो, वैसी हो, वैसा बंदा या वैसी बंदी आपको मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, और हो सकता है कि अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो वो क्या करना है कि आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेंट या कंट्रोलिंग बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन भी वैसे ही हैं, आप भी वैसे ही हो, तो इनसिक्योरिटी ही रहेगी आप दोनों के रिश्ते में। इसीलिए कभी वो डोमिनेंट बने, कंट्रोल करे, तो उनको समझाओ। ठीक है, आप भी वो चीज़ ना करो, फिर वो धीरे धीरे समझेंगे तो आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग तो हैं जो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, आउटसाइडर है, और आपकी लव लाइफ कंप्लीटली चेंज करने वाले हैं। और अगर आपका लव लाइफ कोई और भी इन्वॉल्व है लव लाइफ में, तो उससे बचाओ अपने रिलेशन को। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट मुझसे ज़रूर करना, पूरी क्लैरिटी मिलेगी, जेन्युइन रीडिंग होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी और वाईटेक